वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। तो दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले हैं जो आप लोगों का एग्जाम होगा 4 फरवरी को। इसके लिए वो हिंदी का हम लोग व्याकरण का वेरी 42 एमसीक्यू देखने वाले हैं व्याकरण का। और इस वीडियो को आप लोग देखने के बाद आप लोगों का 10 में 10 पक्का आ जाएगा व्याकरण से। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो हम लोग समय नहीं गवाते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिस वाक्य में कर्ता क्रिया और कर्म उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है दोस्तों। तो एक का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आप सभी का, वो हो जाएगा सकर्मक क्रिया। ठीक है, क्यों हो जाएगा? क्योंकि कर्ता और क्रिया और कर्म उपस्थित हो तो उसी को हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का एक उदाहरण है। अकर्मक क्रिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अकर्मक क्रिया के एक उदाहरण क्या है? तो गीता पत्र लिखती हुआ कर्म कर रही है। ठीक है, बंदर नाचता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, रोहित ने गीत गाया। तो मेरे प्यार दोस्तों ये तीनों क्या है? ये एक प्रकार का सकर्मक क्रिया है, लेकिन जो बंदर नाचता है वो एक प्रकार का अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो समझ में आ गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 3 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है कि मैंने संदेश भिजवाया, मैंने संदेश भिजवाया क्रिया के भेद का नाम बताइए। तो क्रिया के भेद का नाम क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो मैंने संदेश भिजवाया क्रिया के भेद का नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा? तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक, क्योंकि मैंने उसको संदेश भेजा तो प्रेम से ही भेजा ना, तो प्रेरणात्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि दादी बच्चों को कहानी सुनाती है, यानी जो दादी है वो बच्चों को कहानी सुनाती है। इसमें से क्रियापद कौन है? तो क्रियापद हम लोग को इसमें बताना है। तो क्रिया, तो क्रिया क्या हो गया? दादी तो नहीं होगा, बच्चों भी नहीं होगा, कहानी भी नहीं, लेकिन जो ये सुनाती है, देखो ताती क्या होता है? क्रिया होता है कि नहीं? तो सुनाती है तो ती है, तो यही क्या हो जाएगा? तो यही एक प्रकार का क्रिया हो जाएगा। ठीक, तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है? देखो ध्यान से देखो कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, जो पिताजी उसके द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद है वो दोस्तों, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो कर्तव्यवाच्य हो जाएगा, कर्मवाच्य या भाववाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगी, कर्मवाच्य। ठीक है, वो पढ़ रहा है, मतलब कर्म तो कर रहा है ना, तो ये पढ़ रहा है, इसलिए 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मवाच्य। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि कृतवाच्य वाक्यों में कर्ता के कार्य की होती है, तो क्या होती है? यहाँ डैश में क्या हम लोग भरेंगे? तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? कार्य की प्रधानता होती है, निरर्थकता होती है, सरलता, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त 6 का जो राइट आंसर होगा वो प्रधानता होती है। क्या होती है? प्रधानता। कर्तवाच्य में कर्ता के कार्य की प्रधानता होती है। आप लोग याद करें ना, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कि गर्मियों में खूब आम खाया, जो गर्मियाँ दिन है उसमें खूब आम खाया गया। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, वो कोई क्या हो जाएगा? कृत्यवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक, क्योंकि उसको हम लोग गर्मियों का दिन आता है तो हम लोग भाव उत्पन्न होता है कि गर्मियों में हम लोग आम खाएंगे, तो भाव उत्पन्न होता है कि नहीं? आप लोग ही सोचिए। ठीक, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाववाच्य। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उसका हम लोग भाव वितरित कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कि यथाशक्ति कौन सा समास थे? देखो यथाशक्ति कौन सा समास है हम लोग को बताना है। तो यदि यथाशक्ति पूछा जाएगा तो अवयवी भाव समास हो जाएगा, अवयवी भाव समास। ठीक, अवयवी भाव समास। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पेड़ मेल को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, दो से दो अधिक, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदों को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक, समास। समझ में आ गया दोस्तों? याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 कि जलज का अनिकार्थी नहीं है, जलज, जलज यानी कि जल, जल का एक अनिकार्थी शब्द नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? तो कमल में है। देखो कमल में भी जो कमल वो जल में ही तो उगता है, मोती भी उगता है, मछली भी जल में ही रहता है। लेकिन आप लोग सोचिए, जो बादल है, बादल को जल
जलज में होता है, नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसका रहिए हम लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का। अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि समुच्च बोधक अवयवी के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। तो क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो दो क्या क्या हो जाएगा, तो सरल और संयुक्त हो जाएगा, ठीक, सरल और संयुक्त। अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कि विद्यार्थी अध्ययन सफल नहीं हो सकता, रिक्त स्थान में उचित अवयव होगा। तो देखो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएंगे, जो ये सही होगा, तो के बिना लगाएंगे तो हम लोग सही हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी अध्ययन के बिना सफल नहीं हो सकता। समझ में आ गया दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर दोस्तों वो बढ़ते हैं। तो पूछा गया है कि मिश्र वाक्य में एक प्रधानता उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 13 का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आश्रित उपवाक्य हो जाएगा, ठीक, आश्रित उपवाक्य को ही हम लोग कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया देखो फिर अकर्मक का आ गया, अकर्मक का मतलब कोई कार्य ना होना, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक प्रकार का कौन वाला हो जाएगा, देखो जो सोनम वो गाना गाती है, गाना गाती भी एक प्रकार का वो कर्म ही कर रही है, सो रहा है वो भी कर्म है, लेकिन चाय भी पी रहा है वो कर्म, मतलब देखो अमन किताब पढ़ रहा है वो भी कर्म है, ठीक है दोस्तों। लेकिन देखो इसमें कौन अकर्मक क्रिया है, तो देखो मोहन सो रहा है, तो सोना कोई कर्म होता है। देखो आप लोग जो सोएंगे वो कर्म कर रहे हैं, नहीं, अब गाना गाएंगे तो वो एक प्रकार का कर्म के ही अंतर्गत आता है, किताब भी करते हैं तो आप पढ़ते हैं तो वो भी कर्म आता है, चाय भी पीते हैं वो कर्म, लेकिन जो सो रहा है वो कोई प्रकार का और कर्म नहीं होता है, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अब हम लोग को सकर्मक क्रिया का फिर बताना होगा, तो कैसे बताएंगे, बच्चा रोता है, लड़का हंसता है, रीता खाना खाती है, पंछी उड़ रहे हैं। तो पंछी उड़ रहे हैं तो अपना वह कर्म कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। देखो समझने का बात हम लोग समझो ध्यान से, ठीक है दोस्तों। बच्चा रोता है, ठीक, लड़का हंसता है, रीता खाना खाती है और पक्षी उड़ते हैं। तो देखो रोता है, देखो लड़का हंसता है, हंसता एक प्रकार का कर्म नहीं होता है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। और इसमें सकर्मक के बारे में बोल रहा है ना, तो हम लोग को कर्म कर रहा है उसके बारे में हम लोग को पूछ रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं रीता खाना खाती वो कर्म होता है, लेकिन रोता रोने का भी कर्म नहीं होता है, और हंसना भी एक कर्म नहीं होता है, और ये भी कर्म नहीं होता है, लेकिन जो खाना खाती है ना वह कर्म हो जाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और आप लोगों को समझना है, मैं जो आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों को सुनना है और ध्यान देना है, ठीक, बस आप लोग को इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 16 कि जलज का एक अनेकार्थक शब्द कौन है। देखो उसमें पूछा गया था कि कौन नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग याद कर लेना। तो इसमें जो जलज का एक अनिकार्थिक कौन है, तो कमल हो जाएगा, मोती हो जाएगा, मछली हो जाएगा, ठीक, ठीक है दोस्तों, लेकिन ये बादल नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पर इनमें से सभी होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को यदि इनमें सभी रहेगा तो आप लोग उसमें सही कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है। तीसरा पद देखो तीसरा, तो तीसरा पद पूछा जाएगा तो वो भी समास के अंतर्गत ही आ जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 18 कि यथासंभव कौन सा समास है, जो यथासंभव वो कौन सा समास के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। तो ये कौन समास के अंतर्गत आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 कि नीला है जो कमल, नीलकमल किस समास का विग्रह है। जो नीला है जो कमल, देखो सुनने में आप लोग अच्छा लगेगा कि नीला है जो कमल, नीलकमल की समास की एक अभी की विग्रह है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, ठीक। अब बी क्यों हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर दो वाक्य मिल रहा है, ठीक है, नीला है जो कमल वो नीलकमल बन रहा है, ठीक। तो जो बन जाता है ना तो उसी को हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, तो कर्म धारे, मतलब कर्म कर दिया, ये जो कार्य किया उसका एक कर्म कर्म किया तो नीलकमल निकला, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 20 कि जब वर्षा होती है, इसमें पूछा गया है कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचते हैं, ठीक, नाचते लगते हैं या नाचते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताइए, तो हम लोग को वाक्य का भेद बताना है। तो देखो ये कौन सा वाक्य हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इसको ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही आप लोगों को एक कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है बीच में। देखो जब वर्षा होती है, देखो यहाँ तक अट गया, मोर नाचने लगते हैं, देखो यहाँ तक हो गया, लेकिन ये देखो ये मिल रहा है, मतलब यहाँ पर मिश्र यानी कि
यहाँ पर एक सेंटेंस मिल रहा है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये भी ध्यान देना है, यहाँ पर देखो तब लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कर सकते हैं, मिस्र वाइक। तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि जिस वाइक में कर्म और प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाइक होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्मवाच। ठीक, कैसे होगा तो देखो, देखो इसमें बताया जा रहा है कि जिस वाक्य में कर्म, जो कर्म कर रहा है, ठीक, और प्रधानता भी दी जाती है, तो वो क्या, कर्म से आप लोग को याद करना है, कर्म से कर्म वाइज। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। तो देखो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि बालक चांद की ओर देख रहा है। देखो हम लोग बालक चांद क्या देख रहा है ये तो नहीं बता सकते क्यों कैसे, लेकिन देखो हम लोग लगाएंगे यदि, देखो आप लोग यदि हम लोग इसमें लगाएंगे कि बालक चांद की ओर दिख रहा है तो ये सही हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द समुच्च बोधक अवयव है। तो समुच्च बोधक अवयव क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे, अरे, अथवा, वाह। तो देखो समुच्च बोधक यानी कि देखो अथवा या द्वारा लगाते हैं कि नहीं, तो अथवा एक प्रकार का क्या होता है, समुच्च बोधक, या द्वारा रहेगा तो उसमें भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक, तो समझ में आ गया कि राम के द्वारा किताब पढ़ा गया। ठीक है, समझ में आ गया, इससे ही आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुने। तो फिर सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म कर रहा है, तो देखो बच्चा रोता है, ये नहीं है, मैं खाना खा रहा हूँ, पक्षी उड़ रहे हैं, चंद्रमा चमक रही। तो मेरे प्यार दोस्तों इसका भी देखो खाना खाना भी एक प्रकार का कर्म ही होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 25 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है। तो इसमें से हम लोग अंतर को बताना है कि इसमें जो अंतर है क्या है, तो कर्ता में है, क्रिया में है, कर्म की आवश्यकता में है। देखो कर्म, देखो वो क्या कर्म कर रहा है, वो नहीं कर्म कर रहा है, तो कर्म के बदले ही हम लोग समझ सकते हैं कि वो अकर्मक है या सकर्मक है। तो यही आप लोगों का अंतर है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें भी पूछा जा रहा है कि सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है। तो सकर्मक क्रिया में हमेशा कर्म होता है। क्या होता है, तो एक कर्म होता है। तो मेरे प्यार सकर्मक में कर्म होता है कि नहीं, आप लोग उतना बार पढ़ा चुके हैं और समझ में आ गया होगा। ठीक, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 26 भी। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग किया गया। तो किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग किया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो बच्चा दौड़ रहा है, हरे हरे भरे पेड़, बड़ी मिठाई, नदी का किनारा। तो मेरे प्यारे दोस्तों तो 27 का जो राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, तो बच्चा दौड़ रहा है। ठीक है, वो एक प्रकार का क्रियापद का उपयोग हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं अब 28 नंबर की ओर। इसमें पूछा गया है कि पत्र शब्द का एक अर्थ है नहीं है। तो पत्र हम लोग किसको नहीं कहते, पंख, पत्ता, चिट्ठी, पुस्तक। और देखो आप लोग पत्र हम लोग क्या नहीं कहेंगे, देखो पत्र शब्द का एक अनिर्वाचिक शब्द नहीं है, तो पुस्तक नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन पर बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर। तो 29 नंबर में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा जा रहा है कि मुंड शब्द का एक अर्थ क्या होता है। तो मुंड, मुंड यानी कि क्या होता है, मुंडी हम लोग किसको कहते हैं, देखो मुंडी होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मुंड नहीं होगा तो मुंडी होना चाहिए। तो हम लोग मुंडी किसको कहते हैं, ये इतना इजी है, आप लोग तो देखते ही सही कर देंगे। इसका तो सिर ही होगा, सिर को हम लोग मुंडी कहते हैं, पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 कि अवयव शब्द की परिभाषा क्या है। तो अवयव शब्द की परिभाषा हम लोग को बताना है। तो बताना कैसे, कि जो अपनी स्थिति या रूप में कभी नहीं बदलता है, मतलब वो कभी नहीं बदलता है, अपना स्थिति कभी नहीं बदलता है। ठीक, और रूप में भी नहीं बदलता है, उसी को हम लोग अवयव शब्द कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 31 की ओर मेरे प्यारे दोस्तों कि वह जल्दी आया वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अवयव है। ठीक है, जल्दी, देखो जल्दी एक प्रकार का क्रिया विश्लेषण अवयव है। ठीक, क्वेश्चन में बढ़ते हैं 32 नंबर की ओर कि राम भक्त शब्द का, राम भक्त किस प्रकार का समास है, राम भक्त। तो राम का जो भक्ति कर रहा है वो एक प्रकार का तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 पर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि बहुव्रीहि समास में किस प्रकार का पद होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समास का अर्थ दोनों पदों से अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 34 कि तुम स्कूल जाओ मैं घर पर रहूं, तुम स्कूल जाओ मैं घर पर रहूं, इस वाक्य क्या है,
इस वाक्य का प्रकार क्या है? देखो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त। देखो संयुक्त वाक्य कैसे होगा, लेकिन तुम स्कूल जाओ मैं घर पर हूँ, तो एक प्रकार का संयुक्त बन रहा है ना, मतलब अच्छा वाक्य बन रहा है, यानी कि संयुक्त हो रहा है, मतलब पूरी वाक्य बन रहा है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 35 कि मैं उसे बुलाया क्योंकि वह घर से बाहर था। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने उसे बुलाया, देखो यहाँ बीच में क्या लगाया है? क्योंकि लगाया है। क्योंकि नहीं लगेगा तो फिर वो वाक्य ही नहीं बनेगा। तो ये दोनों को मिला रहा है, इसको जिसको दोनों को मिला रहा है, इसलिए क्योंकि लगाया गया, इसलिए ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। ठीक। आप लोग ध्यान देना है और एक भी ये सब गलती नहीं करना है एग्जाम में एकदम। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। ये वाक्य क्या है? तो एक प्रकार का कौन सा वाक्य होगा? देखो, तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो इसका भी वैसे ही होगा। यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे तो, देखो यदि तुम मन लगाकर पढ़ोगे, तो यहाँ पर तो लगा है, देखो तो परीक्षा में अवश्य सफल होगे। तो देखो कितना इजी है, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप लोग बना लेंगे, मुझे आशा है कि आप लोगों को बना ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कि मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेल में अच्छा है। तो ये कौन सा वाक्य हो, ये क्या हो जाएगा? ठीक, मोहन पढ़ाई करता है और सोहन खेल में अच्छा है, तो ये, तो मेरे हिसाब से इसका भी राइट आंसर जो होगा वो मिस्री होना चाहिए। ठीक, क्या जना मिस्र, लेकिन यहाँ पर डी दिया गया, मेरे हिसाब से गलत है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि मोहन पढ़ाई करता है और यहाँ पर और लगा है, और सोहन खेल में अच्छा है। ठीक दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 की फल खाया जाता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? फल खाया जाता है, देखो खाया जाता है वह कर्म के हम लोग को हो जाता है ना। ठीक, तो कर्म वाक्य हो जाए। क्वेश्चन नंबर 39 कि किसकी आवाज़ बिजली की तरह गूंज रही थी, यह कौन सा अलंकार है? ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 40 कि त्रिलोक किस प्रकार का समास है? त्रिलोक, तो त्रिलोक मेरे प्यारे दोस्तों एक प्रकार का द्वंद्व समास है। ठीक, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 41 नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, 42 है। ठीक, कि ईमेल लेखन किसके लिए संबंधित जो ईमेल है, तो ईमेल किसके लिए किया जाता है? आधुनिक संचार के लिए, आधुनिक पारंपरिक संचार के लिए, मौखिक टेलीफोन संचार संदेश के लिए। तो देखो हम लोग किसी को भी ईमेल लेखन करते हैं, मतलब ईमेल किसी को हम लोग भेजते हैं यहाँ के जीमेल से। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों वो आधुनिक संचार का माध्यम है, आधुनिक यानी कि अभी का जो संचार है उसका माध्यम है ईमेल। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 43 कि पढ़ाई जीवन को उज्जवल बनाती, इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका जो अलंकार हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इसी प्रकार इसका भी पार्ट 2 वीडियो चाहिए। ठीक, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताए हूँ और मेरे हिसाब से आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो इसका और एक पार्ट 2 लाएंगे तो आप लोगों का सारा क्वेश्चन मैच कर दिया जाएगा। ठीक, और आप लोगों को किताब का भी क्वेश्चन आंसर पार्ट 1 पार्ट 2 बता चुके हैं, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, और मैं उसमें यदि सपोर्ट अच्छा रहेगा तो पार्ट 3 में जल्दी से जल्दी लाने का प्रयास करूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।